प्रभु जी, कितने बिजी स्केड्यूल में भी आपने पारसाती फाउंडेशन के भक्तों के लिए समय निकाला और आपका वाणी एसोसिएशन हम सभी को एकादशी के इस पावन अवसर पर प्राप्त हुआ। और एकादशी के इस पावन अवसर पर हमें आपके श्रीमुख से एकादशी की कथा और कथा कीर्तन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंस अगेन ओवर टू यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वम् अकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभे सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थत कर्शन वेणुर्स्वनेर गोपीर गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। तो क्योंकि आज एकादशी है, विजया एकादशी, तो मुझे लगा आज के दिन हम थोड़े बहुत हमारे आचार्यों के वैष्णव भजन गाएंगे और उसके अर्थ पे चिंतन मनन करेंगे। तो ये आज का सत्र रहेगा जहाँ पे हम अ, भजन संध्या करेंगे और इन भजनों के ऊपर हम थोड़ा अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। आई होप दैट इज ओके। मैं आशा करता हूँ सबको आज का विषय अच्छा लगे। तो पहला गीत हम गाएंगे निताई पद कमल, क्योंकि थोड़े दिन पहले नित्यानंद त्रयोदशी था। सो वी विल सिंग निताई पद कमल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे चाय जगत जुराय निताय पद कमल
कोटि चंद्र सुशीतल गिचाया जगत जुराय हे नो नित्य दीने राधा कृष्ण पाइते ना दृढ़ करी दरो निताय दृढ़ करी दरो निताय ते संबंध नाही जा मृता जन्म गेलो होता सई पशु बोरो दुराचार सई पशु बोरो दुराचार निताय न बोलिलो मुके मजिलो संसार तुके विद्या तुले ही कोरी बेतार विद्या तुले ही कोरी बेतार अहंकारे मत हया निताय पद पासारिया असत्य रे सत्य कोरी मानी असत्य रे सत्य कोरी मानी नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे डरो निताय चरण दुखानी डरो निताय चरण दुखानी नितायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताय पद सदा करो आश निताय पद सदा करो आश नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी ताको रंग चरणिर पाश ताको रंग चरणिर पाश निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताय जगत जुराय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाय जगत जुराय नरोत्तम दास ठाकुर की जय नित्यानंद प्रभु की जय। तो ये गीत में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाय जगत जुराय। नित्यानंद प्रभु का जो चरण कमल है कोटि चंद्र की तरह है और ये नित्यानंद प्रभु का चरण कमल
हम सबको छाया देगा, हम सबको शांति देगा, प्रेम देगा। कि दुनिया में अल्टीमेटली हर व्यक्ति यही चीज का अनुभव करना चाहता है, एक स्थान जहां पे व्यक्ति को सुकून मिले, शांति मिले, प्रेम मिले। हम पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग स्थान पे जाते हैं, अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, शांति का अनुभव करने के लिए, प्रेम का अनुभव करने के लिए। पर नरोत्तम दास ठाकुर अपना जो साक्षात्कार है वो बता रहे हैं, अगर हमको सही में शांति चाहिए तो नित्यानंद के चरण का आश्रय लेने की आवश्यकता है। तो नित्यानंद का जो चरण है कोटि चंद्र की तरह है। जब व्यक्ति कड़ी धूप में चलता है तो उसको इतना थकावट, इतना थक जाता है, इतना गर्मी का महसूस करता है, वो एक ही चीज चाहता है जहाँ पे शीतलता मिले। चंद्र जो है शीतलता प्रदान करता है, पर नित्यानंद का चरण कमल कोटि चंद्र की तरह है। इतना शीतलता, इतना प्रेम देंगे नित्यानंद प्रभु। भागवतम में एक कहानी आती है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज जब 5 साल के बच्चे थे, वो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाते हैं उत्तान पार। उस समय उनकी जो सौतेली माँ थी अ, सुरुचि, ध्रुव को बहुत कठोर शब्द से डांटती है और ध्रुव को बोलती है तुम बैठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकते, चले जाओ यहाँ से, अगले बार वापस मेरे कोख से जन्म लेना तभी तुम बैठ सकते हो। तो ध्रुव को इतना गुस्सा आता है। ध्रुव अपने माँ के पास जाते हैं सुनीति, और सुनीति उस समय ध्रुव महाराज को बोलती है देखो, आपको आश्रय की जरूरत है। छोटे बच्चे के लिए पिता का गोद मतलब जहाँ पे आश्रय मिलता है, जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे प्रेम है। हर व्यक्ति को यही चाहिए, प्रेम चाहिए, सुकून चाहिए, एक आश्रय चाहिए। तो सुनीति बोलती है मैं आपको थोड़ा बहुत प्रेम दे सकती हूँ, आपके पिताजी भी दे सकते हैं, पर अगर आपको सही में अनगिनत प्रेम का अनुभव करना है तो आप वृंदावन धाम जाना और भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना। क्योंकि भगवान कृष्ण वो इतना प्रेम देंगे, मानो को करोड़ों माताओं का प्रेम भगवान स्वयं एक साथ दे देंगे। तो व्यक्ति जब ऐसे एक प्रेम का अनुभव करता है महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु का, उसका जिंदगी इतना आनंद से, इतना सुकून से भर जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर पूरे दुनिया के लिए प्रॉपर अखिल तात्पर्य में बताते हैं, इफ द वर्ल्ड वांट्स टू हैव रियल पीस, प्रॉपर बोल रहे हैं अगर पूरी दुनिया को शांति चाहिए, एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है, नित्यानंद के चरण का आश्रय। अगर हम भगवान के चरण का आश्रय लेंगे, गुरु के चरण का आश्रय लेंगे, एक्चुअली हम शांति का अनुभव करेंगे। हेनो निताय बिने बाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरो नितायर पाए। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं नित्यानंद के चरण के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। नित्यानंद वो आदि गुरु है, गुरु तत्व है। गुरु के कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि राधा कृष्ण की लीला में कभी भी, जब भी वृंदावन में राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही है, बलराम जी वहां पे नहीं आते। बलराम जी थोड़ा अलग ही रहते हैं, पर बलराम जी की कृपा के बिना राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलता। पर ये इटर्नल प्रिंसिपल है। हम शायद नित्यानंद के आविर्भाव के समय, नित्यानंद त्रयोदशी के समय हमने ये सिद्धांत चर्चा किया था। हमारे संप्रदाय में जितने भी आचार्यों ने महाप्रभु की प्राप्ति की है, वृंदावन धाम की प्राप्ति की है, नित्यानंद गुरु की कृपा से ही हुआ है। नरोत्तम दास ठाकुर जो ये गीत लिख रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर केतुरी ग्राम में थे, छोटे बालक थे। नित्यानंद उनके सपने में आते हैं और नित्यानंद को बोलते हैं जाओ पद्मा नदी में स्नान करो, महाप्रभु ने तुम्हारे लिए कृष्ण प्रेम रखा है। नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे स्नान करते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करते हैं नित्यानंद की कृपा से। और नित्यानंद बोलते हैं चलो जाओ वृंदावन, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना। और नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन चले जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रेरणा, वृंदावन धाम जाने का प्रेरणा नित्यानंद उनको देते हैं। सपने में नित्यानंद को आते हैं और बोलते हैं चलो वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब रामकेली में महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, नित्यानंद को इन दोनों को लेके जाते हैं महाप्रभु के पास। रघुनाथ दास गोस्वामी हम देखते हैं जब वो महाप्रभु की प्राप्ति कर रहे थे, इतना कष्ट, इतने सारे संघर्ष कर रहे थे, मार्ग में इतने अड़चन आ रहे थे, फाइनली पानीहाटी में नित्यानंद का कृपा प्राप्त करते हैं और उसके बाद उनको राधा कृष्ण की, महाप्रभु की प्राप्ति होती है। जीव गोस्वामी का चरित्र पढ़ेंगे। जीव गोस्वामी वृंदावन धाम जाने से पहले नवदीप जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी का भ्रमण कराते हैं, पूरे नवदीप मंडल परिक्रमा, और बोलते हैं चलो जाओ वृंदावन, महाप्रभु ने आपके परिवार को वृंदावन धाम दिया है,
वृंदावन धाम जाओ, रूप सनातन का आश्रय लो। तो ये इटर्नल प्रिंसिपल है, हेनो निताय बिने बाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति, वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमको क्या करना है? दृढ़ करी धरो नितायर पाए, बहुत दृढ़ता के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय लेना है। और नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय मतलब गुरु का आश्रय, वैष्णवों का आश्रय बहुत गंभीरता से लेना है। जैसे एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, अगर कोई उसको हेलीकॉप्टर से रस्सी डालेगा, व्यक्ति कितने तीव्रता से पकड़ेगा वो रस्सी को। तो वैसे तीव्रता के साथ हमको भगवान के भक्तों का, अ, वैष्णवों का, गुरुजनों का आश्रय लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़े दिन पहले उज्जैन में था, जहाँ पे भक्ति चारू महाराज का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है, भक्ति चारू महाराज ने वहां पे स्थापित किया है, वो उनका घर था। तो भक्ति चारू महाराज उनके एक पुस्तक में वो लिखते हैं, बोलते हैं भक्तों को इतना विश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए कि इस्कॉन संस्था को छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि ये इस्कॉन संस्था शिला प्रभुपाद ने इतना बनाया है, जहां पे नित्यानंद का इतना ढेर सारा कृपा मिलता है। अगर ये एक चीज हम करके रखेंगे, दृढ़ करी धरो नितायर पाए, कुछ भी हो जाए, अगर हम नित्यानंद के चरण का आश्रय छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा उद्धार डेफिनेटली होगा। से संबंध नाही जार, वृद्ध जन्म गेलो तार, सही पशु बड़ो दुराचार। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने ये संबंध नहीं पहचाना है नित्यानंद प्रभु के साथ, नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु का तत्व क्या है, गुरु कौन है, जिस व्यक्ति ने मनुष्य जिंदगी पा के ये संबंध प्राप्त नहीं किया है, वृद्ध जन्म गेलोतार, ऐसा व्यक्ति का जिंदगी वेस्ट है, व्यर्थ चला गया है। सही पशु बड़ो दुराचार। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर बहुत नम्र है, पर करुणावश वो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पशु की तरह है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराना, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीं न पशुभि समान। अगर हमारी जिंदगी में भक्ति नहीं है, धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति, गुरु का आश्रय लेना, हरिनाम का जप करना, अगर ये नहीं है, ये संबंध हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हम पशु की तरह है। ऐसा व्यक्ति की जिंदगी दुराचारी जिंदगी है। निताय न बोलीलो मुखे, मजीलो संसार सुखे, विद्या कुले की कुरी बेतार। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं, अगर मुख से अगर हम नित्यानंद महाप्रभु का नाम, राधा कृष्ण का नाम बोल नहीं पा रहे हैं, ये दुनिया के सो कॉल्ड सुख में हम लगे हैं, सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अल्टीमेटली सब विफल चला जाएगा, एवरीथिंग विल बी अ वेस्ट। और ऐसा व्यक्ति का बहुत ऊंचे कुल में जन्म हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, कुछ भी फायदा नहीं है, देर इज नो यूज। तो अल्टीमेटली ये संबंध पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा भगवान के साथ कनेक्शन क्या है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, तो भगवान के नित्य दास है, नित्यानंद के नित्य दास है। ये संबंध को पहचानना, ये भक्ति के मार्ग पे चलना सबसे बड़ा वरदान है। इससे बड़ा कुछ वरदान नहीं है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति एक टाइटल चाहता है, मेरा ऐसा एक पोजीशन हो, ऐसा एक पोजीशन हो, मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वो फलाना फलाना बनना चाहते हैं। पर प्रभुपाद बोलते हैं सबसे बड़ा टाइटल है दास। भगवान के, नित्यानंद प्रभु के, गुरु के, वैष्णवों का दास बनना सबसे बड़ा टाइटल है। इसके अलावा अगर हमारे पास ज्ञान होगा, कुल होगा, बिना भक्ति के इट इज ऑल वेस्ट। भागवतम में उदाहरण आती है, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, उसके सर पे आप जाके मुकुट रखो, 50 किलो का सोने का मुकुट रखो सर पे, तो क्या होगा? बहुत जल्दी डूबेगा। वही उतना ही होने वाला, और कुछ नहीं होगा। तो ये दुनिया में जो घमंड है हमको हमारे ज्ञान से, कुल से, ये जो घमंड है सिर्फ हमको जल्दी ये संसार में डुबाएगा। इसलिए हमको ये सब घमंड त्यागना है। अहंकारे मत्त हइया, निताई पद पसरिया, असत्य रे सत्य करी मान। अहंकार के वजह से हम नित्यानंद के चरण को छोड़ देते हैं। नित्यानंद को लोग बहुत बुरे शब्द बोलते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, गुरुजनों की निंदा करते हैं, ये अहंकार की वजह से। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जिसके पास अहंकार है वो विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख व्यक्ति है। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति अहंकारी होगा।
ऐसे अहंकार की वजह से हम सत्य चीज को भूल जाते हैं और असत्य को सत्य मान के चलते हैं। असत्य रे सत्य करी मानी, ये एक सेंटेंस में गौतम दास ठाकुर ने हमारे पूरे जिंदगी को समाप्त कर दिया है। जो टेम्पररी चीज है, जो चीज सत्य नहीं है, उसको हम सत्य मान के चल रहे हैं। और नित्यानंद का चरण कमल, भगवान की भक्ति, हरि नाम, ये जो इटर्नल चीज है, जो सत्य चीज है, इसको हमने छोड़ दिया है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि किसको ज्यादा समय देना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, हम पहचान नहीं पा रहे। माया देवी हमको ऐसा मूर्ख बनाती है, हम ये दुनिया के जो टेम्पररी चीज है उसके पीछे ही लगे। नितायर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताय चरण दुखानी। फिर से नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, जब नित्यानंद को करुणा होगा, कृपा होगा, तभी हम राधा कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नित्यानंद का कृपा प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमको नित्यानंद के चरण को बहुत तीव्रता से आश्रय लेना है। नितायर चरण सत्य, ताहार सेवक का नित्य, निताई पद सदा करो आश। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं ये दुनिया के सब चीज टेम्पररी है, सत्य नहीं है, असत्य है, पर नित्यानंद का चरण सत्य है। और नित्यानंद के जो पार्षद हैं, उनके जो भक्त हैं, वो नित्य हैं। और हमको क्या करना है, नित्यानंद के चरण का आशा हमेशा बना के रखना है। निताई पद सदा करो आश। तो ये हमारा एक ही आशा है, भगवान की प्राप्ति करना, शुद्ध भक्तों की प्राप्ति करना, गौर निताई की प्राप्ति करना, ये हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। ये आशा बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राखो रंग चरण मेरा पाश। तो नरोत्तम दास ठाकुर, हालांकि वो बहुत सुखी है, पर नम्रता से हमको बता रहे हैं हमको क्या प्रार्थना करना है भगवान के सामने। हमको भगवान के सामने प्रार्थना क्या करना है कि भगवान हे नित्यानंद रूप, मैं बहुत दुखी हूँ, आपको भूल के मैं बहुत दुखी हूँ। इस संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ पे सुख है ही नहीं। आप प्लीज मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे सुखी बनाइए। तो ये हमारा प्रोसेस है, दुखी से सुखी बनना। अभी हम सबका नाम कुछ भी हो, पर हम सबका नाम एक्चुअली नाम के आगे पीछे दुखी लगा सकते हैं, ठीक है नहीं, फिर ऑल सैड। पर अगर हमको सुखी बनना है तो भगवान के चरण का आश्रय लेने की आवश्यकता है। और नरोत्तम दास ठाकुर अल्टीमेटली बोल रहे हैं, राखो रंग चरण मेरा पास। हे नित्यानंद प्रभु, हे भगवान, मेरा एक ही प्रार्थना है, कुछ भी हो जाए, आप मुझे आपके चरण में ही रखिए। प्लीज कीप मी अंडर योर शेल्टर। तो दुनिया में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे भगवान के चरण को छोड़ छोड़ के जाने के लिए। अंदर से बाहर से बहुत सारे अलग अलग चीज आएंगे, बहुत सारे कारण भी रहेंगे छोड़ के जाने के लिए। पर अगर हम ये एक चीज करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, अगर हम भक्तों के संग में बना के रखेंगे नित्यानंद के चरण में, हमारा उद्धार होगा। जैसे आम, अगर आम को पकना है तो उसको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेड़ में टंगा रहेगा तो ऑटोमेटिकली समय के साथ पक जाएगा। तो ये जो भक्ति वृक्ष है, जो गौरवताई ने बनाया है, इस्कॉन, जो भक्ति वृक्ष का एक भाग है, तो ये वृक्ष में हम बने बन के रहेंगे, कुछ भी हो जाए ये सत्संग में बन के रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम परिपक्व होंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो ये गीत था नरोत्तम दास ठाकुर का। तो हम और एक गीत गाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर का। अ, ओरे मन बालो ना लागी हे संसार। ये बहुत सुंदर गीत है भक्ति विनोद ठाकुर का। ओरे मन भालो न लागे ये संसार, ओरे मन बालो नाही लागे ये संसार, ओरे मन बालो नाही लागे ये संसार, जन्म मरण जरा जे संसाराचे बर, जन्म मरण जरा जे संसाराचे बर, काहे की बाचे बोलो सार, काहे की बाचे बोलो सार, ओरे मान बाल नाही लागे संसार।
ओरे माँ बालो नाही लागे संसार, धन जन परिवार केहो नाही काबूकार, धन जन परिवार केहो नाही काबूकार, कले मित्र काले अपार, कले मित्र काले अपार, जहाँ रखनी बारे जाए तहाँ नाहे ताके बाय, जहाँ रखनी बारे जाए ताहे नाहे राके बाय, अनित्य समस्त बिनस्वार, अनित्य समस्त बिनस्वार, बालो नाही लागे हे संसार, बालो नाही लागे हे संसार, आयुवती अल्प दिन क्रमेता यशीन, आयुपती अल्प दिन क्रमेता यशीन, समने निकट दर्शन, समने निकट दर्शन, रोग शोक अनिबार चित्त कोरे चरकार, रोग शोक अनिबार चित्त कोरे चरकार, बांधव वियोग दुर्घटना, बांधव वियोग दुर्घटना, बांधव वियोग दुर्घटना, ओरे मान बालो नाही लागे हे संसार, बालो नाही लागे हे संसार, भलो कोर देखो भाई अमिश्र आनंद नाय, भलो कोर देखो भाई अमिश्र आनंद नाय, जे आचे से दुखेर कारण, जे आचे से दुखेर कारण, हे सुखेर तोरे तबे हे नो माया दश हबे, से सुखेर तोरे तबे के नो माया दश हबे, हराई बे परमात दान, हराई बे परमात दान, बालो नाही लागे हे संसार, बालो नाही लागे हे संसार, इतिहास आलोचने बेवे देखो निजा माने, इतिहास आलोचने बेवे देखो निजा माने, कोत आसुरिक दुराशाय, कोत आसुरिक दुराशाय, इंद्रिया तर्पण सार कोरी कोट दुराचार, इंद्रिया तर्पण सार कोरी कोट दुराचार, शेषेले बे मरण निश्चय, शेषेले बे मरण निश्चय, ओरे मान बालो नाही लागे हे संसार, बालो नाही लागे हे संसार, मरण समय तार उपाय होइयार, मरण समय तार उपाय होइयार, अनुतप अनल ज्वलिलो, अनुतप अनल ज्वलिलो, कुकुरादि पशु प्राय जीवन कथायाय, कुकुरादि पशु प्राय जीवन कथायाय, परमार्थ कबू न चिंतिलो, परमार्थ कबू न चिंतिलो, ओरे मान बालो नाही लागे हे संसार, बालो नाही लागे हे संसार, हे मन विषये मन के होता को अचेतन, हे मन विषये मन के नोता के अचेतन, छाड़ो छाड़ो विषयेर आशा, छाड़ो छाड़ो विषयेर आशा, श्री गुरु चरण आश्रय करो सभी भाव जाय, श्री गुरु चरण आश्रय करो सब भाव जय,
Idase to baraka, idase to baraka, ओरे माँ भालो नहीं लागे संसार, भालो नहीं लागे संसार, ओरे माँ भालो नहीं लागे संसार, भालो नहीं लागे संसार, भालो नहीं लागे संसार। भक्ति विनोद ठाकुर की। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर गीत है। ओरे मन बालो नाही लागे के संसार। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, हे मन, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कितने सारे लोगों का ये साक्षात्कार है। एटलीस्ट हमारा प्रार्थना होना चाहिए साक्षात्कार, एक न एक दिन एक साक्षात्कार आए। हमारा प्रॉब्लम है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये संसार। क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार जन्म ले रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमको बोल रहे हैं हमारा एक्चुअल साक्षात्कार क्या होना चाहिए। ये सब समय बिताते हैं भक्ति में और अलग अलग कष्ट भुगतते हैं, जो भी भुगतते हैं उनको एक्चुअली एक कंक्लूजन पे आना चाहिए, निष्कर्ष पे कि भगवान मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा। थोड़े दिन पहले है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन था, लास्ट मंडे। उसी दिन गौर गोविंद स्वामी महाराज का तिरुभाव दिन भी था। गौर गोविंद महाराज श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल थे, बहुत वेरी एडवांस्ड। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जब वो थोड़ा समय हो चुका था उनकी जिंदगी का, वो एक्चुअली एक तरह से बहुत डिटैच हो गए थे। तो एक दिन वो अ, अपने गांधीगिरी में उड़ीसा में जो उनके विग्रह थे गोपाल जी के, उनके पूजनीय विग्रह, वहां पे जाते हैं और गोपाल जी को बोलते हैं, गोपाल जी बहुत हो गया भौतिक संसार, जो मैंने करना था मैंने कर लिया प्रचार, अभी मुझे आपके पास जाना है वापस, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये कोट था, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। जेंटलमैन व्यक्ति के लिए दुनिया नहीं है, जो पागल लोग हैं उन्हीं के लिए दुनिया है। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आते हैं थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं, पर वापस भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये बहुत सुंदर गीत में बोल रहे हैं, ओरे मन भालो ना लागी ये संसार। ये मन, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? जन्म मरण जर जे संसारी अच्छे बर, ताहे की ब आचे बोलो सार। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अरे इस संसार में है ही क्या? हमको ये संसार इतना अच्छा लग रहा है, पर इस संसार में है क्या? जन्म है, मरण है, दुख है, बुढ़ापा है, इतने सारे पीड़ा है, कष्ट है, अच्छा क्या है इस संसार में? व्हाट इज द गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड? इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बुरा ही बुरा है। थोड़ा बहुत सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, 1% सुख है, 99% दुख ही दुख है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं ये संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। धन जन परिवार केहू नाहे कबूकार, कली मित्र अकाले अपार। ये दुनिया में धन हो, आपके परिवार जन हो, आपके रिश्तेदार हो, ये सब हो, एक्चुअली ये सब लोग किसी के नहीं है। धन भी हमारा नहीं है, परिवार जन भी हमारा नहीं है। हमको लगता है ये मेरे है, धन मेरा है, पर सब लोग थोड़े समय के लिए है, फॉर अ टाइम दे आर टुगेदर एंड देन दे ऑल ड्रिफ्ट अपार्ट। थोड़े समय तक धन रहता है। धन जो है लक्ष्मी चंचल है, आज आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं है, चेंज होता रहता है। और जो दोस्त है, संबंधी है, थोड़े समय तक हमारे साथ रहते हैं, फिर से अलग हो जाते हैं। और हमारी जिंदगी को हम स्टडी करेंगे तो हम ये चीज का अनुभव कर पाएंगे, साक्षात्कार होगा हमको। हमारे बचपन में कितने सारे दोस्त थे, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, तो समय के साथ सब चले गए हैं। कितने सारे रिश्तेदार थे जिनसे हम बहुत प्रेम करते थे, वो कहीं और कंट्री में जा चुके हैं, कहीं और देश में है या गुजर चुके हैं। तो समय के साथ हर व्यक्ति अलग होगा। शिला प्रभुपाद जब इस्कॉन स्थापित करके जब जगन्नाथपुरी आए हैं, प्रभुपाद जगन्नाथपुरी के बीच में चल रहे थे। प्रभुपाद के मन में यही विचार था, जब मैं छोटा बालक था यहाँ पे आया था, मेरे माता पिता थे, सब कुछ थे। अभी मैं आया हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, क्योंकि उस समय प्रभुपाद के माता पिता गुजर चुके थे, उनके परिवारजन भी नहीं थे, परिवार भी चला गया, संन्यास ले लिया उन्होंने। तो प्रभुपाद सोच रहे थे समय के साथ सब चेंज होता रहता है। मैं शायद, पता नहीं मैंने यहाँ पे बताया या कहीं और पे, मेरा, मैं हमेशा जब गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ ना, बहुत बार किया है, जब भी गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ मुझे हमेशा एक थॉट स्ट्राइक होता है।
मुझे याद है मैंने गोवर्धन परिक्रमा बहुत सालों से कर रहा हूँ। हर बार जब मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं ना, सेम नहीं है। दे आर नॉट द सेम पीपल। हर यात्रा में लोग चेंज होते रहते हैं। कभी मैंने अकेला किया है, कभी परिवार के लोगों के साथ, कभी एक दोस्त के साथ, कभी 10 जनों के साथ। पर हर बार मैंने जब गोवर्धन परिक्रमा की है, जो मेरे साथ हैं वो हमेशा चेंज होते रहे हैं, पर गोवर्धन वही है। मेरे जिंदगी में जो लोग थे मेरे साथ परिक्रमा करते हुए वो चेंज हुए हैं। मेरा परिस्थिति अलग था। मुझे याद है कॉलेज स्टूडेंट के रूप में, हायर सेकेंडरी में जब मैं था, उस समय मैंने गोवर्धन परिक्रमा की, तो उस समय मेरा सिचुएशन अलग था। कॉलेज के समय मैंने परिक्रमा की, बाद में पढ़ा, सिखाते हुए, नौकरी करते हुए मैंने परिक्रमा की, ब्रह्मचारी के रूप में। तो समय के साथ हर चीज चेंज होता है, एवरीथिंग चेंजेस। लोग चेंज होते हैं, हमारा मेंटालिटी चेंज होता है, परिस्थितियां चेंज होते हैं, पर गोवर्धन चेंज नहीं होता। एवरीथिंग हैज चेंज बट गोवर्धन इज स्टेडी। तो ऐसे दुनिया में भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, जन धन जन परिवार नेह केहो नाहि कबू कार, कली मित्र अकाले पार। समय के साथ सब चला जाएगा हमारी जिंदगी से। अगर आप रखना भी चाहो, जहां रखनी भारी चाही, तहां नहीं ताके भाई। अगर हम पकड़ के रखना भी चाहते हैं किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, रख नहीं पाएंगे। हाथ से निकल के जाएगा ही जाएगा। अनित्य समस्त बिनस्वार। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अल्टीमेटली हमको ये जानना है कि ये दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए ये भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, बोरे मन भालो ना लागी ये संसार। ये मुझे संसार अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप किसी से प्रेम करो, दिल डाल के प्रेम करो, उस पर समय दो, सब दो, बाद में वो जिंदगी आपकी जिंदगी से चला जाता है। ही जस्ट गोज अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो ये कैसा मायावी भगवान ने संसार बनाया है। सो एवरीथिंग, धन हो, परिवार हो, सब लोग चले जाएंगे। अयु अति अल्प दिन, क्रमे ताये वयशीन, समने निकट दर्शन। भक्ति विनोद ठाकुर बेसिकली हमारे मन को बोल रहे हैं। देखिए भक्ति में ना, भक्ति करने के लिए सबसे बड़ा बाधा है हमारा मन। बाहर के लोग कोई भी बाधा नहीं कर सकता, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है। तो मन के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ टॉक। हम लोगों के साथ बात करते हैं, थोड़ा समय हमारे मन के साथ भी बातचीत करने की जरूरत है, मन को समझाने की जरूरत है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत में अपने मन को समझा रहे हैं। हे मेरे भाई, हे मेरे मन, समझो कि ये दुनिया में हम सबका आयु बहुत कम है। आयु अति अल्प दिन। हमको लगता है बहुत बड़ा आयु है, पर बहुत कम समय का आयु है। क्रमे हो ये तहशीन, और दिन बर दिन ये कम होता जा रहा है। हर दिन बीतता है तो हम हमारे मृत्यु के निकट, यमराज के निकट आ रहे हैं, हमारे अंतिम समय के निकट। तो समय निकल रहा है हमारे जिंदगी से। समनेर निकट दर्शन, और बहुत जल्दी हम यमराज के पास आएंगे और यमराज का दर्शन करेंगे। रोग शोक अनिबार, चित्त करे चरकार। और ये पहले तो हमारी जिंदगी का आयु कम है, उसके साथ साथ इतने सारी बीमारियां हैं, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, इतने सारे कारण हैं शोक करने के लिए। ये जिंदगी में नहीं हुआ, वो जिंदगी में नहीं हुआ। इस तरह से हम ये सब चीजों का चिंतन करते रहते हैं और दुख भुगतते रहते हैं। बांधव वियोग दुर्घटना। और दुनिया में सबसे बड़ा दुख है जिनसे आप प्रेम करते हो, आपके बहुत करीब के रिश्तेदार है, जो वो जब वो आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, इतना बड़ा सफरिंग का अनुभव होता है। यू एक्सपीरियंस सो मच सफरिंग। भागवतम में चित्रकेतु महाराज की कहानी है। चित्रकेतु महाराज के पास कुछ भी बच्चे नहीं थे, संतान ही नहीं थे आगे राज्य चलाने के लिए। बहुत सारे विवाह की, लाखों शादियां की उन्होंने, लखपति हो गए, फिर भी बच्चे नहीं। फाइनली नारद मुनि की कृपा से, पर्वत मुनि की कृपा से उनको एक बच्चा होता है, संतान। और उस संतान का नाम रखते हैं हर्ष शोक। तो खुश हो गए। हर्ष शोक क्यों बोला था नारद मुनि ने इस संतान का नाम रखना? क्योंकि ये बच्चा आपको आनंद भी देगा, दुख भी देगा। ये दुनिया का रूल है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा सुख देता है, चीज आपको सबसे ज्यादा दुख भी देगा। इटर्नल प्रिंसिपल है। तो ये बच्चे के जन्म के बाद चित्रकेतु इतने आनंदित हो गए, इतना बड़ा उत्सव किया, तो थोड़े समय में बच्चा गुजर गया। और ये चित्रकेतु इतने खुश थे, हर्षित थे, अभी दुखी हो गए। हर्ष शोक, इतना शोक करने लगे। तो ये दुनिया में किसी का नाम हर्ष शोक हो कि नहीं नहीं हो, अल्टीमेटली हर चीज का नाम हर्ष शोक ही है।
हर चीज सुख भी देगा, दुख भी देगा। बांधव वियोग दुर्घटन, जब हमारे निकट के रिश्तेदार चले जाते हैं इतना बड़ा दर्द होता है। बालो कोरे देखो भाई, अमिश्र आनंद नाई, जी आची से दुखे कारण। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ये मन ये समझो कि दुनिया में कुछ भी 100% प्लेजर नहीं है। अमिश्र आनंद, अमिश्र मतलब मिक्स्ड हैप्पीनेस। ये दुनिया में सुख भी है, दुख भी है, सुख के साथ दुख। जैसे एक सिक्का होता है, कॉइन, उसके हेड और टेल साथ में आते हैं। सिर्फ हेड नहीं मिलता, सिर्फ टेल नहीं मिलता, दोनों मिलते हैं। तो ये दुनिया के हर सुख का पीछे दुख भी है। ये दोनों सुख दुख ये दुनिया के पहलू हैं। तो इसलिए ये दुनिया का हैप्पीनेस कैसा है? अमिश्र, मिक्स्ड हैप्पीनेस, मिश्रित आनंद है। तो अमिश्र आनंद नहीं है, मिश्रित आनंद है। पर हमको एक्चुअल आत्मा को क्या आनंद चाहिए? अमिश्रित आनंद, प्योर हैप्पीनेस। वो शुद्ध आनंद जो है ये भौतिक दुनिया में उपलब्ध नहीं है, भगवान के संबंध में ही उपलब्ध है। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भलो गोरे दुख देखो भाई, अमिश्र आनंद नाई। ये दुनिया का जो सुख है शुद्ध नहीं है, मिश्रित है दुख के साथ। तो ये सब जो सुख है एक्चुअली दुख का कारण है। जैसे कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, यही संपर्श जहा भोगा दुख योन एवते, आदि अंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। भगवान कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में बताते हैं, यही संपर्श झा भोगा दुख योन एवते। ये दुनिया का जो सुख है वो सुख नहीं, दुख का गर्भ है। ये दुनिया के सुख से क्या पैदा होने वाला है? दुख पैदा होने वाला है। इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जे आचे से दुखेर कारण से सुखेर तोरे हबे, केनो माया दश हबे। अगर एक्चुअली ये दुनिया में सही सुख था तो हम माया के दास क्यों बनते थे? हम माया के स्वामी बनने चाहिए, भोक्ता बनना चाहिए। पर यहाँ पे कोई भोक्ता है क्या? कोई भी भोक्ता नहीं है। जितना भोग करने का इच्छा करो माया का लात ही मिलता है। रावण, उसको भोग करने का इच्छा था सीता मैया के साथ, तो जब भी वो सीता मैया के पास जाता था, सीता मैया उसको इतनी डांटती थी, इतनी डांटती थी। सोने के लंका का राजा रावण इतना गाली गा रहा है, फिर भी बेशरम, फिर भी जा रहा है सीता मैया के पास। तो ये दुनिया का ये ऐसा परिस्थिति है, जितना भोग करने का इच्छा है उतना माया देवी हमको मारती है और हम माया के दास बनते हैं। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल सुख नहीं है, दुख ही दुख है। हम माया के दास बनते रहते हैं। और सही जो हमारा धन है, हराई पे परमार्थ धन। तो ये पूरे प्रोसेस में पहला तो ये दुनिया में सुख नहीं है। ये सुख प्राप्त करने के लिए हम इतना समय वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली सुख भी नहीं मिलता हाथ में। और क्या होता है, अल्टीमेट जो हमारा धन है, परमार्थ, जिसमें हमारा अल्टीमेट बेनिफिट है, भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, कृष्ण प्रेम, ये छूट जाता है। माया के दास बनते बनते हम अल्टीमेट चीज खो लेते हैं। तो ये जो दुनिया में अर्थ है, ये दुनिया का अर्थ कमाते कमाते इतने व्यक्ति लोभित होते हैं, इतने उसमें रम जाते हैं, परमार्थ कमाना भूल जाते हैं। परमार्थ मतलब जो धन ये दुनिया के बाद भी आएगा हमारे साथ, भगवत धाम लेके जाएगा। जैसे एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाना है, करेंसी चेंज करना पड़ता है कि नहीं? ये दुनिया एक, ये कंट्री का जो करेंसी है दूसरे कंट्री में नहीं चलता, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये दुनिया में जो हम पैसा कमाते हैं, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब चीज हो, भगवत नाम लेके नहीं जा पाएंगे। ये जिंदगी के बाद मदद नहीं कर पाएंगे। एक ही चीज मदद करेगा, वो है हरि नाम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और महाप्रभु के अलग अलग भक्त महाप्रभु को बुलाते थे, महाप्रभु आप हमारे घर में प्रसाद के लिए आइए। महाप्रभु बोलते थे मेरा कंडीशन है, मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। महाप्रभु बोलते हैं जो लखपति है मैं उन्हीं के घर में जाऊंगा प्रसाद खाने के लिए। तो सब भक्त सोचने लगे हम तो लखपति नहीं है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, महाप्रभु हमारे घर में नहीं आएंगे, सिर्फ वीआईपी लोगों के पास जाएंगे। महाप्रभु बोले मेरा डेफिनेशन है लखपति का, जो रोज 1 लाख नाम जप करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो लखपति है। मैं उसी के घर आऊंगा प्रसाद लेने। तो महाप्रभु बता रहे हैं लखपति सही धन है भगवान का नाम जप, भगवान का भक्ति, ये सही धन है। पर अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, दुनिया के सुख पे फोकस करेंगे, कि दुनिया का तो सुख क्षणिक है, वो चला जाएगा, और अल्टीमेटली परमार्थ जो असली धन है वो भी छूट जाएगा। हराई बे परमार्थ धन, इतिहास आलोचने देवे देखो निज मने, को तो आसुरिक दुराशय।
भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं थोड़ा विचार करो, थोड़ा समय निकाल के विचार करो हमारे स्टोरी के बारे में, हमारी जिंदगी की कहानी के बारे में। कितने सारे गलत विचार आए हैं हमारे जिंदगी में, कितने सारे गलत कार्य किया है हमने हमारे इंद्रिय भोग के लिए। We have done so many things। इंद्रिया तर्पण सार पूरी कटो दुराचार, कि इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। और अल्टीमेटली क्या मिलेगा? शेषे लेबे मरण निश्चय। ये शरीर को आप कितना भी सुख दो, कुछ भी दो, अल्टीमेटली ये शरीर का तो नाश होने वाला ही है। इट विल अल्टीमेटली फॉल अपार्ट। तो ये शरीर जो नश्वर शरीर है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे। भागवतम का 10वां स्कंद पहला अध्याय, जहाँ पे कंस देवकी और वसुदेव के रथ को चला रहा है और इस समय आकाशवाणी होती है, ये कंस देवकी का 8वां संतान आपके मृत्यु का कारण बनेगा। कंस तुरंत तलवार उठाता है देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी बोलते हैं अरे बाबा क्या कर रहा है, मृत्यु से बचने के लिए तू पाप कर रहा है, तू देवकी को मारेगा, तू आज नहीं तो कल मरने ही वाला है कि नहीं? देवकी मर जाएगी, ऐसा नहीं कि तू नहीं मरने वाला है, तू तो मरने वाला है। तो तुम्हारे जिंदगी को और थोड़ा बढ़ाने के लिए किसी को मारने की, पाप करने की क्या आवश्यकता है? नश्वर शरीर है, पर नश्वर शरीर को बचाने का या संतुष्ट करने के प्रयास में हम कितने सारे पाप कार्य करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये पूरी गीत में बता रहे हैं कैसे हमको मन के साथ डिस्कशन करना है। स्पेशली ये गीत का स्मरण कब करना है? जब हमारे सामने बहुत सारे इंद्रिय प्रलोभन है या मन में अलग अलग विचार आते हैं, उस समय ये विषयों पे थोड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम क्या प्राप्त करेंगे और क्या गंवाने वाले हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मरण समय तार उपाय होइया हार अनुतप अनले जोलीलो। तो इस तरह से व्यक्ति इंद्रिय भोग में समय बिताता रहता है और बहुत जल्दी मरण निकट समय तार, जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय उसको बहुत पश्चाताप होता है। पश्चाताप क्या होता है कि मैंने अपना जिंदगी वेस्ट कर दिया, उपाय हो या हार, मैंने कुछ भी सोल्यूशन प्राप्त नहीं किया है। तो ये पश्चाताप, ये जो अंत समय में रिग्रेट है ना, सबसे बड़ा डेंजरस चीज है। हमको जिंदगी ऐसा जीना है मृत्यु के समय हमको रिग्रेट न हो, हमको पश्चाताप न हो कि हमने भक्ति नहीं किया, सेवा नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। हाँ, तो ये सबसे बड़ा दुख है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं अगर हम इसी तरह जिंदगी बिताते रहेंगे तो मृत्यु के समय हमको पता चलेगा कि हमने अपने आप को धोखा दे दिया है। वी हैव चीटेड आवरसेल्व्स। अवसर मिला था भगवत धाम जाने के लिए, इस संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, पर हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया। कुकुर आदि पशु प्राय जीवन कटाया हाय परमार्थ कबू ना चिंती लो। पशु की तरह, कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता, कुकुर आदि पशु प्राय, प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं डॉग पिग, कुत्ते की तरह, सुअर की तरह हम जिंदगी बिताते हैं। जीवन कटाया हाय, सिर्फ जिंदगी काटता रहता है, टाइम पास करता रहता है। जिंदगी टाइम पास के लिए नहीं है, जिंदगी का जो समय है बहुत अच्छे से उपयोग करना है। परमार्थ कबू ना चिंती लो, हजार विषयों के बारे में चिंतन मनन करते हैं, लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम है। दिन में कितने सारे विचार आते हैं मन में, लाखों विचार आते हैं, उसमें से कितने सारे विचार भगवान के बारे में है, भक्ति के बारे में है? बहुत कम। परमार्थ कबू ना चिंती लो, भगवान के बारे में चिंतन मनन नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा समय भौतिक चीजों के बारे में चिंतन मनन करते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत को कंक्लूड करते हैं, एमोन विषय मन कि वो ताकि अचेतन, ये मेरा मन मुझे बताओ आप इतना अचेतन क्यों हो, इतना आ, भौतिक चीजों के प्रति इतना आपको उत्सुकता क्यों है, टेम्पररी चीजों के प्रति। प्लीज, ये मेरा मन, मेरे आपसे निवेदन है, छाड़ो छाड़ो विषय आश, ये विषय वासना के प्रति जो आशा है, इच्छा है, इसको त्यागो, प्लीज गिव इट अप। ये हमारे लिए, ये दुनिया में भी सुख नहीं देगा, दुख ही देगा, और अल्टीमेटली फिर से हमको भगवत नाम लेके नहीं जाएगा, फिर से दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। श्री गुरु चरण आश्रय करो सभी भागवत जई, यही तासी सही तो भरस। तो हमारा आशा किसमें होना चाहिए? ये भौतिक चीजों के प्रति आशा आशा नहीं होना चाहिए। हमारा आशा क्या है? श्री गुरु चरण आश्रय। तो हमारा एक ही आशा है, गुरु का चरण। हमने पिछले गीत में देखा नित्यानंद का चरण, यहाँ पे गुरु का चरण इज द इटर्नल प्रिंसिपल। भक्तिविनोद ठाकुर का गीत हो, नरोत्तम दास ठाकुर का गीत हो, गुरुजनों के चरणों का आश्रय, नित्यानंद के चरणों का आश्रय, वैष्णवों के चरणों का आश्रय,
यही हमारा एक ही भरोसा है। मन बहुत कठिन है, माया देवी बहुत शक्तिशाली है, इससे उद्धार, इसे मुक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल। पर अगर हम कंटिन्यूअसली भक्तों के चरणों में आश्रय लेंगे, भक्तों की सेवा करते रहेंगे नम्र भाव से, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। तो नम्र भाव से करते रहेंगे तो हम गुरुजनों की कृपा से हमारा उद्धार होगा। इट विल ऑल बी लिबरेटेड। तो भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत सुंदर गीत है, जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर मन को बता रहे हैं, या हमको बता रहे हैं कि कैसे मन को धीरे धीरे समझाना है। तो आई थिंक वी विल सिंग और एक भजन गाएंगे एंड देन विल एंड फॉर टुडे। पर ये भजन जो हम गाएंगे इसका मैं अर्थ नहीं बताऊंगा। ये राधा कुंड और वृंदावन के अलग अलग स्तरियों के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर के गीत में अभी जो हम गीत गाएंगे, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भक्ति के लिए अनुकूल, या भक्ति में जो भगवान का स्मरण कराता है, उदीपक, ये सब चीजों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हमारा जो मन है, भौतिक चीजों में नहीं लगाना है, आध्यात्मिक चीजों में लगाना है। मन में चिंतन वृंदावन धाम के बारे में, वृंदावन के अलग अलग स्थलियों के बारे में कंटिन्यूअसली चिंतन करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हम कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर का ये गीत है, राधा कुंड तट। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा, गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंदी नंदिनी विपुल तरंग, विपुल तरंग, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, राधा कुंड तटा पंक्तिवट गोकुल धीर समीरा, वृंदावन तारो लतिका बनीरा, वृंदावन तारो लतिका बनीरा, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, गगमृग फूल मलय बतासा, मयूर ब्रह्मर मुरली विलास, मयूर ब्रह्मर मुरली विलास, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, वसंत शशंक शंख करताला, वसंत शशंक शंख करताला, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, युगल विलासे अनुकूल जानी, युगल विलासे अनुकूल जानी, लीला विलासे उदिपत मानी, लीला विलासे उदिपत मानी, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर,
ये सब छोड़त कहीं नहीं जाओ, ये सब छोड़त कहीं नहीं जाओ, ये सब छोड़त पर न हराओ, ये सब छोड़त पर न हराओ। राधा कुंड तटा कुंज कुटीरा, भगति विनोद कहे सुन काना, भगति विनोद कहे सुन काना, तुआ ओ दीपक हमार पराना, तुआ ओ दीपक हमार पराना। राधा कुंड तटा कुंज कुटीरा, कुंड तटा कुंज कुटीरा, राधा 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 कुंड तटा कुंज कुटीरा। श्री राधा कुंड की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, विजय एकादशी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बाबू जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। एकादशी विजय एकादशी के इस पावन अवसर पर भजन कीर्तन और उनके अर्थ आपने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रवण कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच बाबू जी। बाबू जी अपने पास समय रहेगा, किसी की अगर कोई जिज्ञासा हो तो वो आपसे पूछ सकें। यस, आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा अनुमोदन हो तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। राधा गोविंदा माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से भजन गाया और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रभु जी मेरा थोड़ा सिली सा क्वेश्चन है। वो आपने पर्वत मुनि का बताया ना कि वो नारद जी और पर्वत मुनि का मैंने सुना हुआ है नाम, बट वो कौन है वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि कौन है वो एग्जैक्ट। तो कैन यू एक्सप्लेन हु इज ही? प्रभुपाद बताते हैं नारद मुनि के क्लोज दोस्त हैं। क्लोज फ्रेंड ऑफ नारद। तो एक्चुअली भागवतम में ना, आप शायद पहले स्कंद में जहाँ पे भीष्म देव के तिरुभाव का वर्णन है, बहुत सारे साधु संत आते हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसमें भी पर्वत मुनि है। मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद देते हैं पर्वत मुनि पर। ये प्रसंग में इतना ही आता है कि नारद मुनि के क्लोज फ्रेंड है, हमेशा साथ में चलते हैं। उनका जो है टीम वर्क है गौर निताय का, नित्यानंद हरिदास ठाकुर का, वैसा उनका टीम वर्क है। और ये भी प्रभुपाद बताते हैं कि पर्वत मुनि जो है उनके पास शक्ति है हवा के माध्यम से चलना, जैसे नारद मुनि चलते हैं, तो दे वुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसा वर्णन। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जय माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, वेरी वंडरफुल क्लास, और आपका दर्शन करके बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह में। और प्रभु जी मेरी तो वही रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारा चैतन्य चरितमृत चलता था वो पूरा चालू आप कर दे तो अच्छा है प्रभु जी, उसकी वेट कर रहे हैं। यस यस यस, वो है। यस, वो मैं भूला नहीं हूँ, इट्स स्टिल देयर। ओके, पर थैंक यू प्रभु जी। प्रिया था माता जी का। अभी ये हफ्ता तो, ये हफ्ते का मैं स्केड्यूल बताता हूँ। कल तो शायद ईश्वरपुरी का तिरुभाव है, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस कल। तो कल का सत्र ईश्वरपुरी के बारे में करेंगे। वेडनेसडे शिवरात्रि है, मैं उस दिन थोड़ा बहुत बिजी हूँ, तो शिवरात्रि का कथा थर्सडे करेंगे। फ्राइडे जगन्नाथ दास बाबा जी और रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव तिरुभाव दिन है,
तो उनके ऊपर फ्राइडे का सत्र होगा। और उसके बाद प्रेम प्रिया माता जी का इच्छा था, क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है, हम गौर लीला तो कर ही रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, पर माता जी चाहती थी संक्षिप्त में सिर्फ स्टोरी लाइन महाप्रभु के पूरे चरित्र को थोड़ा बहुत टच करें। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखा है गौरांगा करके, पता नहीं आप में से कितने भक्तों ने देखा है। महाप्रभु के छोटे छोटे लीलाओं का पूरा वर्णन है इन शॉर्ट स्टोरी फॉर्म एक पुस्तक में। सो माता जी का इच्छा था वो पुस्तक करें हम, तो वैष्णवों का आज्ञा पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि लेट्स डू दैट इन 1 वीक 10 days विल कंप्लीट द एंटायर गौरांगा पास टाइम्स, बहुत शॉर्ट, एंड उसके बाद हम वापस गौर लीला शुरू करें। पर गौर लीला है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, हम मध्य लीला का अंतिम भाग में है। मध्य लीला का सिर्फ चैतन्य चरितामृत क्लासेस में सिर्फ 2 अध्याय बचे हैं मध्य लीला का, 2 चैप्टर्स। और एक चैप्टर है जहां पे महाप्रभु आत्मा राम श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। बहुत टेक्निकल चैप्टर है, वो चैप्टर को मैं करूंगा नहीं जब मैं गौर लीला चैतन्य चरितामृत शुरू करूंगा। आई स्किप द चैप्टर, क्योंकि वो चैप्टर भक्तों को ज्यादा समझ में नहीं आने वाला, बहुत टेक्निकल है, सर के ऊपर से जाएगा। तो जिसको पढ़ना वो पढ़ सकते हैं, समय मिला तो वापस करेंगे। लास्ट एक चैप्टर है महाप्रभु कैसे वाराणसी के जितने भी मायावादी सन्यासी हैं उनको प्रचार करते हैं, वाराणसी के बाकी भक्तों के साथ क्या आदान प्रदान होता है, वो एक अध्याय है। तो वो अध्याय हो गया तो हमारा पूरा मध्य लीला समाप्त। लॉन्ग अध्याय है वो, द एंटायर मध्य लीला इज ओवर। एक 2 अध्याय रह गए हैं, एंड देन वी विल डू अंत्य लीला। तो हालांकि हमारा बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अलग अलग तिथि के अनुसार, बट गौर लीला इज ऑल्सो गोइंग एट अ डिसेंट रेट, अच्छे डिसेंट रेट में चल रहा है। तो मैं वो भूला नहीं हूँ, इट्स स्टिल देयर विद मी। ओके, थैंक यू प्रभु जी, मुझे पता नहीं था आपका स्केड्यूल प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी सर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल प्रभु, बहुत आनंद हुआ आप पधारे। प्रभु जी, वो भक्ति विनोद ठाकुर का फर्स्ट भजन जो गाया था, क्या टाइटल है उसका? हाँ, ओरे मन भालो ना लागी है संसार। ओरे मन? हाँ, ओरे मन, ORE। ओरे मन, फिर आगे क्या है? भागवतम भालो भालो ना लागी है संसार, और भालो ना लागी है संसार। ओ, मैं देखता हूँ वहाँ के सॉन्ग में मिल जाएगा ये भजन। रिसेंटली अभी मैं यात्रा कर रहा था, उसके बीच में मुझे ये गीत आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गीत। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, वेरी बहुत, उसका वर्डिंग बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। राइट राइट, धन्यवाद प्रभु जी। हैप्पी एकादशी। हमको एकादशी कल थी, आज द्वादशी है इधर। ठीक। हाँ ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें जी। शील प्रभुपाद की जय। इसके सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। विजय एकादशी धन्यवाद। की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद।